ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता षोडशो अध्याय। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव जी से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाचो श्रुत्वोपदिष्टं गुरुणा वेदार्थं मुनिपुंगवः परमात्मनि संदिग्धं परिपप्रच्छ सादरं। वामदेववाचो ज्ञान शक्तिधर स्वामिन् परमानंद विग्रह प्रणवार्थामृतं पीतं श्रीमुखाब्जात परिस्तृतम्। ओम नमः शिवाय। दृढ़ प्रज्ञश्च जातोऽस्मि संदेहो विगतो मम किंचिदन्यान् महासेनो पृच्छामि त्वां शृणु प्रभो। ओम नमः शिवाय। सदा शिवादिकीटान्तारूपस्य जगतः स्थितिः स्त्री पुंरूपेण सर्वत्र दृश्यते नाहि संशयः। एवं रूपस्य जगतः कारणम् यत् सनातनं स्त्री रूपं तत्किमाहोषित् पुरुषो नापुंसकम्। ओम नमः शिवाय। उत मिश्रम किमन्यद्वा नाजातस तत्र निर्णयः बहुधा विवदन्ति विद्वांसः शास्त्रमोहिताः। जगत सृष्टि विधायिन्यः श्रुतयो जगता सह विष्णु ब्रह्मादयो देवाः सिद्धश्च न विदन्ति। यथैक्यभावम गच्छेयुरे तदन्यश्च वेदयः जानामीति करोमीति व्यवहारः प्रदर्श्यते। सा हि सर्वात्मसंसिद्धो विवादो नात्र कस्यचित् सर्वदेहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यहंकार संभवः। आहोष्विदात्मनो रूपं महानत्राणि संशयः द्वयामेतद्वि सर्वेषां विवादास्पदमद्भुतम्। उत्पाट्याज्ञान संभूतं संशयाख्यं विसद्रुमं शिवाद्वैतो महाकल्पो वृक्षभूमिर्यथा भवेतो। चित्तम मम यथा देवो बोध्योऽस्मि कृपया तव कृपातस्तव देवेशो दृढज्ञानी भवाम्यहम्। सूतवाचो श्रुत्वैवं मुनिना पृष्टं वचो वेदान्त निर्वृतं रहस्यं प्रभुराहेदं किंचित् प्रहासिताननः। सुब्रह्मण्यमुवाचो एतदेव मुने गुह्यं शिवेन परिभाषितम् अम्बायाः शृण्वतो देव्या वामदेवो ममापि तस्याः स्तन्यं तदापि त्वम् असंतृप्तोऽस्मि मुहुर्मुहुः अश्रुतवान्तिश्चलं तद्वै निश्चितं मे विचारितम्। तत्ते वदामि दया वामदेवो महामुने मद्गुह्यं च परमं सुतत्वं शृणु साम्प्रतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कर्मास्ति तत्त्वादारभ्य शास्त्रवादः सुविस्तिरः यथा विवेकं श्रोतव्यो ज्ञानिना ज्ञानदो मुने। त्वयोपदिष्टा ये शिष्यास्तत्र को वा भवत्समः कापिलादिषु शास्त्रेषु भ्रमन्त्याद्यापि ते धमाः। ते सप्ता मुनिभिः षड्भिः शिवा निंदा परापुरा न श्रोतव्या हि तद्वार्ना तेन्यथा वादिनो यतः। अनुमानो प्रयोगस्याप्यवकाशोऽत्र विद्यते पंचवयवयुक्तस्य सातु धूमस्य दर्शनातो। ओम नमः शिवाय। पर्वतस्याग्रिमद्भावं वदन्त्यत्रापि सुब्रता अप्रत्यक्षस्य प्रपञ्चस्य दर्शनालम्बनं त्वतः। ज्ञातव्यः परमेशानः परमात्मा न संशयः
स्त्री पुनरूपमयम विश्वम अप्रत्यक्षेणेव दृश्यते षट्कोश रूपा पिंडो हि तत्र चाद्यत्रयं भवेत मात्रं सजं पुनश्चन्यात् पितृतंत्रं सजमिति श्रुतिः एवं सर्वशरीरेषु स्त्री पुंभाविदो जनः परमात्मान्यपि मुने स्त्री पुंभावं विदुर्बुधा सच्चिदानन्दरूपत्वम् अपदति ब्रह्मणः श्रुतिः आसन्निवर्तकः शब्दः सदात्मेति निगद्यते निवर्तनं जलस्त्वस्य चिच्छब्देन विधीयते त्रिलिंगवर्ती सच्छब्दः पुरुषोत्र विधीयतामो प्रकाशवाची सा भवेत् सत्प्रकाश इति स्फुटम् अज्ञानशब्दस्य पर्यायश्चिद्दब्दः अश्रीत्वमागतः प्रकाशश्चित्ते मिथुनम् जगत कारणतामगतम् असच्चिदात्मन्यपि तथा जगत कारणतामगतिः एकत्रैव शिवः शक्तिरिति भावो विधीयते तैलत्वर्यादि मालिन्यात् प्रकाशास्यापि वर्तते मालिन्यामसि तत्त्वं च चिन्ताग्न्यादिषु दृश्यते एवं निवर्तकत्वेन शिवत्वं श्रुति चोदितम् जीवाश्रितायाश्चिच्छद्देक्तोर्दौर्बल्यं विद्यते सदा तन्निवृत्त्यर्थमेवात्र शक्तित्वं सार्वकालिकम् बलवानो शक्तिमांश्चेति व्यवहारः प्रदर्श्यते लोके वेदे च सततं वामदेवो महामुने एवं शिवत्वं शक्तित्वं परमात्मनि दर्शितम् शिवशक्त्योस्तु संयोगादानन्दः सततोदितः अतो मुने समुद्दिश्य मुनयः क्षीणकल्मषा शिवे मनः समाधाय प्राप्तः शिवमनामयम् सर्वात्मत्वं तयोरेवं ब्रह्मोत्युपनिषत्युषा गीयते ब्रह्मशब्देन अब्रहीधात्वर्थगोचरम् अब्रह्मणत्वं बृहत्वं च सदा संभाव्यख्य विग्रहे अपंच ब्रह्ममये विश्व प्रतीतिर्ब्रह्म शब्दितः प्रतिलोमात्मकं हंसे वक्ष्यामि प्रणवोद्भवम् तव स्नेहाद्वमादेव सावधानतनया नतया शृणुः व्यंजनस्य सकारस्य हकारस्य च वर्जनात् ओमित्येव भवेत् स्थूलो वाचकः परमात्मनः महामन्त्रः सा विज्ञेयो मुनिभस्त्वत्वदर्शिभिः तत्र सूक्ष्मो महामन्त्रस्तदुद्धारं वदामि ते। ओम नमः शिवाय। आद्ये त्रिपंच रूपे चाश्वरे षोडशके त्रिषु महामंत्रो भवेदादौ ससकारो भवेद्यदा हंसस्य प्रतिलोमः स्यात् सकारार्थः शिवः स्मृतः अशक्त्यात्मको महामन्त्रो वाच्यः स्यादिति निर्णयः गुरूपदेश काले तु सोऽहं शक्त्यात्मकः शिवः इति जीवो परो भूयान् महामन्त्रस्तदा पशु शक्त्यात्मकः शिवासंश्च शिवैक्याच्छिवसाम्यभाको प्रज्ञानं ब्रह्मवाक्ये तु प्रज्ञानार्थः प्रदर्श्यते प्रज्ञान सप्तश्चैतन्यो पर्यायः स्यान्य संशयः चैतन्यमात्मेति मुनेः शिवसूत्रं प्रवर्तितं चैतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञानो क्रियात्मकम् अस्वातन्त्र्यं तत्स्वभावो यः सः आत्मा परिकीर्तितः इत्यादि शिवसूत्राणां वार्तिकं कथितं मया ज्ञानं बन्ध इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमीशितुः ज्ञानमित्यात्मनस्तस्य किंचित् ज्ञानाक्रियात्मकम् इत्याह्याद्यापदेनेशः अपशुवर्गस्य लक्षणम् एतद्वयं पराशक्ते प्रथमं स्पन्दतामगतम् एतामेव परां शक्तिं श्वेतास्वास्तर साखिनः स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यस्तु वन्मुदा ज्ञानक्रियेच्छारूपं हि असम्भोर दृष्टित्रयं विदुः
एतन्नमदोघ्वयम् असादिन्द्रिया ज्ञानगोचरम् अनुप्रविश्य जानाति करोति चापसुः सदा तस्मादात्मन एवेदं रूपमित्येव निश्चितम् अप्रपञ्चार्थं प्रवक्ष्यामि प्रणवैक्य प्रदर्शनम् ओमितीदं सर्वमिति श्रुतिराह सनातनी तस्माद्देतीत्युपक्रम्य जगत् सृष्टि प्रकीर्तितः तस्याः श्रुतेस्तु तात्पर्यं वक्ष्यामि श्रूयतामिदम् और तब स्नेहाद्वाम देवो विवेकार्थो विजृंभितम् शिवशक्ति समायोगा परमात्मेति निश्चितम् पराशक्तिस्तु संजाता चिक्षसिस्तु तदुद्भवाः आनन्दशक्तिस्तज्ज्ञा और स्यादिच्छाशक्तिस्तदुद्भवा ज्ञानशक्तिस्ततो जाता क्रियाशक्तिस्तु पंचमी एताभ्या एव संजाता निवृत्त्याद्या कला मुने। ओम नमः शिवाय। चिदानंदो समुत्पन्नो नाद बिंदु प्रकीर्तितो इच्छा शक्तिर्मकारस्तु ज्ञान शक्तिस्तु पंचमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वरा क्रिया शक्ति जातो ह्याकारास्तु मुनीश्वरा इत्युक्त्वा प्रणवोत्पत्ति पंच ब्रह्मोद्भवं शृणु शिवादिशान उत्पन्नास्ततस्तत्पुरुषोद्भवः ततो घोरस्ततो वामः सद्यो जातोद्भवस्ततः एतस्मान्मत्रकादष्ट त्रिंशन्मात्र समुद्भवः ईशानाच्छात्यतीताख्या कला जाताथ पूरसातो उत्पद्यते शांति कलाः विद्या घोर समुद्भवः। ओम नमः शिवाय। प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्च वाम सद्योद्भवे मते ईशाना शिव शक्ति मुक्तो विभोर मिथुन पंचकम् अनुग्रहादि कृत्यानाम हेतु पंचकमिष्यते और तद्वीर्भिर्मुनिभिः प्राज्ञैर और तत्वा प्रदर्शिभिः। ओम नमः शिवाय। वाच्यवाचक संबंधान मिथुनत्वामुपेयुषि कलावर्णस्वरूपेऽस्मिन् पंचके भूत पंचकम् अभियदादि क्रमादासीन्दुत्पन्नं मुनिपुंगवा आद्यां मिथुनमारभ्य पंचममयनमयं विदुः। शब्द एक गुण आकाशः शब्द स्पर्श गुणो मरुतो शब्द स्पर्श रूप गुण प्रधानो वह्निरुच्यते शब्द स्पर्श रूप रस गुणकं सलिलम स्मृतम् शब्द स्पर्श रूप रस गंधाढ्या पृथ्वी स्मृतः व्यापकत्वश्च भूतानामादि व्यापकत्वञ्च भूतानामिदमेव प्रकीर्तितम् अव्याप्यत्वं वैपरीत्येन गन्धादिक्रमतो भवेत् भूतपंचक रूपोऽयं प्रपंच परिकीर्त्यते विराट सर्वसमात्यात्मा ब्रह्माण्डमिति च स्फुटम् पृथ्वी तत्वमारभ्य शिव तत्वावधि क्रमात् निलीय तत्व संदोहे जीव एव विलीयते संशक्तितः पुनः सृष्टो शक्ति द्वारा विनिर्गतः स्थूल प्रपंच रूपेण तिष्ठत्या प्रलयं मुखम् निजेच्छया जगत् सृष्टमुद्युक्तस्य मोहेसितुः प्रथमो यः परिस्पन्दः शिवतत्त्वं तदुच्यते ईशैवेच्छा शक्तितत्त्वं सर्वकृत्यानुवर्ततानातो ज्ञानक्रिया शक्तियुग्मे ज्ञानाधिक्ये सदाशिवः महेश्वरं क्रियोद्रेके तत्त्वं विद्धि मुनीश्वरः ज्ञानक्रिया शक्तिसाम्यं युध्यं विद्यात्मकं मतम् स्वांग रूपेषु भावेषु माया तत्व विभेदधि और शिवो यदा निजम रूपम परमैश्वर्य पूर्वकम निग्रह्य मायया शेषो पदार्थ ग्राहको भवेतो तदा पुरुष इत्ताख्या और तत्सृष्टवेत्यभावच्छ्रुतिः अयमेव हि संसारी मायया मोहिता पशु असविज्ञानो विहीनो हि नाना कर्म विमूढ़धि। ओम नमः शिवाय। शिवाद भिन्नम न जगदात्मानं भिन्नामित्यपि जानतोष्य पशोरेव मोहो भवति न प्रभो। ओम नमः शिवाय।
यथेन्द्र जाली कस्यापि योगिनो न भवेद भ्रमः गुरुणा ज्ञापि तैश्वर्यः शिवो भवति चिद्घनः सर्वकृत्वत्वरूपा च सर्वज्ञत्वस्वरूपिणी पूर्णत्वरूपा नित्यत्वव्यापकत्वस्वरूपिणी शिवस्य शक्तयः पञ्च असङ्कुचद्रूपभास्कराः अतिसङ्कोचरूपेण विभान्त्या इति नित्यशः पशोः कालाख्य विद्येति रागकालो नियत्यपि तत्त्वपञ्चकरूपेण भवत्यत्र कलेऽपि सा किञ्चित् कृतत्व हेतु स्यात् किञ्चित् तत्त्वैकसाधनम् सा तु विद्या भवेद्रागो विषयेश्वरानुरञ्जकः कालो हि भावभावानां भासानां भासनात्मकः क्रमावच्छेकको भूत्वा भूतादिरिति कथ्यते इदं तु मम कर्तव्यमिदं नेति नियामिका नियति स्याद्विभो शक्तिस्तदाक्षेपात् पतेत् पशु एतत् पंचकमेवास्य स्वरूपावारकत्वतः और पंचकंचुम्बकमाख्यातमन्तरंगं च साधनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 16वां अध्याय। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूत जी बोले, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदार्थ को सुनकर मुनिवर वामदेव परमात्म विषयक संदेहों को आदर पूर्वक उनसे पूछने लगे। वामदेव जी बोले, हे ज्ञान शक्ति के धारक, हे खडानन, हे स्वामिन, हे परमानंद विग्रह, मैंने आपके मुख कमल से बहते हुए प्रणवार्थ रूप अमृत का पान किया। अब मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई है और मेरा संदेह दूर हो गया है। हे महासेन, अब मैं आपसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरा निवेदन सुनने की कृपा करें। सदाशिव से लेकर कीट पर्यंत रूप वाले जगत की स्थिति सभी जगह स्त्री पुरुषमय दिखाई पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूप वाले जगत का जो सनातन कारण है वह स्त्री रूप है अथवा पुरुष रूप अथवा नपुंसक है अथवा मिश्रित रूप है अथवा कोई अन्य रूप है, इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। शास्त्रों के सिद्धांत से मोहित हुए विद्वान लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं जिससे भ्रांति उत्पन्न होती है। संसार सृष्टि का विधान करने वाली श्रुतियां जगत के साथ जिस प्रकार से एकीकरण को प्राप्त होती हैं और जिसे ब्रह्मा, विष्णु, देवगण एवं सिद्धि भी नहीं जानते हैं, उसे अथवा उस विषय में अन्य जो भी बातें हैं आप उन्हें कहने की कृपा करें। लोक में जानता हूँ, करता हूँ, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। ऐसा सर्वानुभव सिद्ध व्यवहार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है, परंतु यह जगत आत्मा का ही दृष्टिगोचर होने वाला परिणाम है। इस मत में महान संशय है। इस प्रकार जगत सृष्टि के विषय में ये दो विवादास्पद विचित्र मत प्रसिद्ध हैं। अतः आप अज्ञान से उत्पन्न संशय रूपी इस विष वृक्ष को उखाड़ने की कृपा करें, जिससे मेरा चित्त शिवाद्वैत रूपी महान कल्प वृक्ष की आधार भूमि हो जाए। हे देव, हे कार्तिकेय जी, आप मुझ पर कृपा करके इस प्रकार का ज्ञान दीजिए कि हे देवेश, मैं आपके अनुग्रह से दृढ़ ज्ञानी हो जाऊं।
सूत जी बोले, इस प्रकार मुनि द्वारा पूछे गए वेदांत गर्भित रहस्यमय वचन को सुनकर मंद हास्य युक्त मुख वाले प्रभु कार्तिकेय जी कहने लगे। सुब्रमण्य कार्तिकेय जी बोले, हे मुने, इसी गुह्य तत्व को सदा शिव जी ने कहा है। हे वामदेव जी, जब वे देवी अंबा से कह रहे थे उस समय मैं उनका दूध पीकर अत्यंत तृप्त हो रहा था। उस समय उनके निश्चल विचार को मैंने स्वस्थ चित्त हो बार बार सुना और उस पर विचार पूर्वक निश्चय किया। हे वामदेव जी, हे महामुने, मैं उसी को आपसे दयापूर्वक कह रहा हूँ। हे पुत्र, इस समय आप उस परम गोपनीय श्रेष्ठ रहस्य को सुनिए जो भगवान शिव जी ने देवी अंबा पार्वती जी से कहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुने, कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों के विविध विषय का जो विशद विवेचन है, उसे विचारवान पुरुष को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान देने वाला है। आपने जिन शिष्यों को उपदेश किया है उनमें आपके समान कौन है? वे अधम आज भी अनीश्वरवादी कपिल आदि के शास्त्रों में भटक रहे हैं। शिव की निंदा करने वाले वे पहले ही 6 मुनियों के द्वारा स्थापित हुए हैं। वे अन्यथावादी हैं, अतः उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार ईश्वर के विषय में न्यायिक लोग पंचावयव वाक्य रूपा अनुमिति प्रक्रिया का प्रयोग कर धूम दर्शन रूप लिंग के अग्नि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अनुमान प्रयोग का अवकाश तो है ही। इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके भी परमेश्वर परमात्मा को निस्संदेह जाना जा सकता है। स्त्री पुरुष रूप यह विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। 6 कोष वाले इस शरीर के प्रथम 3 कोष माता के अंश से तथा अन्य 3 कोष पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रुति का कथन है, ऐसा वेद में कहा गया है। हे मुने, इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले विद्वज्जन परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। ओम नमः शिवाय। श्रुति ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन करती है। इसमें आत्मवाचक सत शब्द से असत की निवृत्ति हो जाती है। चित्त शब्द का जड़त्व का निवर्तक है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में ग्रहीत होता है, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द ही ग्रहण करने योग्य है। ओम नमः शिवाय। उस सत शब्द से प्रकाश का बोध होता है, यह बात स्पष्ट ही है। प्रकाश के पुल्लिंग होने से सत शब्द ही पुल्लिंग रूप से ब्रह्म के लिए व्यवहृत होता है। चित्त शब्द ज्ञानवाचक या कि चेतनार्थक है, जो स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। ओम नमः शिवाय। प्रकाश पुल्लिंग और चित्त अर्थात चेतना, ये दोनों ही सम्मिलित रूप से जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता प्राप्त होने में एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव तथा शक्ति भाव का भेद किया जाता है। तेल और बत्ती के मलिन होने से प्रकाश भी मलिन अर्थात मंद हो जाता है। मलिनता और अशिवता दोनों ही चिता की अग्नि आदि में देखी जाती हैं, परंतु ये आरोपित हैं। इस आरोप का निवर्तक होने के कारण वेदों में परमात्मा के शिव तत्व का प्रतिपादन किया गया है। यही चित्त शक्ति जब जीवों के आश्रित होती है तब वह दुर्बल हो जाती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही इन परमात्मा में सर्वकालिक चित्त शक्ति विद्यमान है। अतः परमात्मा ही बलवान तथा शक्तिमान है। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। ओम नमः शिवाय। हे वामदेव, हे महामुने, इस प्रकार लोक तथा वेद में सदा ही परमात्मा में शिवत्व और शक्तित्व दिखाया गया है। शिव तथा शक्ति के संयोग से ही सदा आनंद उदित होता है। अतः हे मुने, निष्पाप मुनिगण उन शिव को उद्देश्य करके शिव में मन लगाकर अनामय शिव को प्राप्त हुए हैं।
उन शिव और शक्ति को उपनिषदों में सर्वात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही ब्रह्मी धात्वर्थ रूप व्यापकता अर्थात सर्वात्मकता का प्रतिपादन होता है। ओम नमः शिवाय। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मणत्व तथा बृहत्व व्यापकता एवं विशालता सदा ही विद्यमान है। सद्योजातादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विद्यमान विश्व प्रतीति ब्रह्म शब्द से व्यवहृत होती है। ओम नमः शिवाय। हे वामदेव जी, अब मैं आपके स्नेहवश हंस इस पद में स्थित इसके प्रतिलोमात्मक प्रणव मंत्र का उद्भव करता हूँ। आप सावधानी पूर्वक सुने। हंस इस मंत्र का प्रतिलोम करने पर सोहम पद सिद्ध होता है। इसके सकार एवं हकार इन दो वर्णों का लोप कर देने पर स्थूल ओंकार मात्र शेष रहता है। यही शब्द परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी महर्षियों के अनुसार उसे महामंत्र समझना चाहिए। अब मैं सूक्ष्म महामंत्र का उद्धार आपसे कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। हंसा इस पद में 3 अक्षर हैं, हा अंग सा। इनमें आदि स्वर आ 15वें अनुस्वर और 16वें विसर्ग के साथ है, अर्थात संसार के सकार के साथ वाला आ विसर्ग सहित है। यदि वह सकार के साथ हंग के आदि में चला जाए तो सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। हंस का प्रतिलोम कर देने पर सोहम यह महामंत्र सिद्ध होता है, जिससे सकार का अर्थ शिव कहा गया है। वे शिव ही शक्यात्मक महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, ऐसा ही निर्णय निश्चित है। ओम नमः शिवाय। गुरु के द्वारा उपदेश के समय सोहम इस पद से उसको शक्यात्मक शिव का बोध कराना ही अभीष्ट होता है, अर्थात यह वह अनुभव करे कि मैं शक्यात्मक शिवरूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को सत्यात्मक एवं शिवांश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। प्रज्ञानम ब्रह्म। इस ब्रह्म वाक्य में प्रज्ञान का अर्थ इस प्रकार दिखाई देता है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हे मुने, चैतन्यमात्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है, यह शिव सूत्र कहा गया है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाता जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधा यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित हो अर्थात इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टिय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा।
ओमितीदम सर्वम तैत्तिरीय उपनिषद, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश तुमको बता रहा हूं, उसो आप सुने। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मन है। भगवान शिव जी की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। हे मुने, इन्हीं की निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकट हुआ है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि 5 ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर तथा 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। ओम नमः शिवाय। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान के शांत्य सीता कला, शांत्यती कला, शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष में शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचकी उत्पन्न हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण इसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध में उनके मिथुनत्व की प्राप्ति हुई। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से उत्पन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु तथा परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। ओम नमः शिवाय। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्धत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंदन है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है,
क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए, जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए, तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हों तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। समस्त तत्व पदार्थ, समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उनका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति के उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्खता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव में अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त होता है। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी मोह और भ्रम नहीं होता है। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्वकृतत्व रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। ये शक्तियां सूर्य के समान अपने स्वरूप को संकुचित और विस्तृत करने में भी समर्थ हैं। संकुचित होने पर ये सदैव भाषित होती रहती हैं। जीव की 5 कलाएं, कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हें कला पंचक कहते हैं। ये जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उनका नाम कला है। ये जो कुछ कृतत्व में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इति श्री शिव महापुराणे षष्ट्याम कैलाश संहितायाम शिव तत्व वर्णन नाम 16वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में शिव तत्व वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।